When our territorial integrity and national security were violated, our Falcons took flight, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. We have won the war. Now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया, भारत को पूरी ताकत से जवाब दिया, 7 तैयारे मार गिराए, हम जंग जीत चुके थे। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। वो अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से धुआंधार खिताब, अमरीकी सदर अमन के अलमबरदार करार, सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए लाइफ लाइन है, अपना हक छीनने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाजे कर दिया, बोले पहलगाम हमले पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की मगर भारत न माना और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर, भारत का हिंदुत्व नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा करार, एक बार फिर तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, we expect that Afghan interim government to take effective action. पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितना अल-ख्वारिज, फितना अल-हिंदुस्तान, कलादम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि न्यूयॉर्क या लंदन में दहशतगर्दी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा, अबूरी हुकूमत इंसानी हुकूक की पासदारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती, कहा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। एक दिन भारत का जुल्म सितम वादी में खत्म होगा। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गैर जानिबदाराना रायशुमारी के जरिए बुनियादी हक की खुद इरादियत हासिल करेगा। This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. फलस्तीन अब इस्राएली जंजीरों तले नहीं रह सकता। गजा में होने वाला जुल्म आलमी नाकामी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, खुली दहशतगर्दी, नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में इसराइल को आईना दिखा दिया। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और दुनिया के तमाम ममालिक से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर, बोले जितनी जल्दी गजा जंग बंदी होगी क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वजीर आजम का कतर की भरपूर हिमायत का आज़म। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा खतरा, निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का खिताब, चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंडमार्क करार, बोले गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के साथ खड़ा होगा। शहबाज शरीफ की यूक्रेन जंग के पुरअमन हल की हिमायत। पाक अमरीका ताल्लुकात में कुर्बतों की नई तारीख रकम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दिफा, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवाई, जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद की। गजा में जंग के खात्मे के लिए कोशिशें भी लायके तहसीन हैं। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम की सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाबता दावत। अमरीकी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। अमरीकी सदर ने वजीर आजम को व्हाइट हाउस का मॉडल पेश किया।
पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर भी पाकिस्तानी क़यादत के मुख्तलिफ। मुलाकात से पहले गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास अजीम रहनुमा रहे हैं। वजीर-ए-आज़म का एंड्रयूज एयरबेस पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारों ने खैर मकदम किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जनरल असम्बली में मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान ने तकरीर का बायकॉट कर दिया। तकरीर के दौरान हॉल खाली, नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की टिटाई, गजा में जंग जारी रखने का ऐलान किया। ग्रेटर इजराइल का घिनौना मंसूबा भी पेश किया। जुर्म किया, कानून की धज्जियां उड़ाई, अब सजा भुगतो। आईसीसी ने भारतीय कप्तान पर ठप्पा लगा दिया। सूर्य कुमार यादव को कसूरवार करार दे दिया। मैच फीस का 30% जुर्माना, आइंदा सियासी गुफ्तगू से परहेज की हिदायत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान से मैच के इख्तिताम पर मुतनाज़ गुफ्तगू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तनाज़ात का जिक्र करने से बाज न आए। पाकिस्तान की शिकायत पर आईसीसी ने एक्शन लिया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने पीसीबी का मौकिफ तस्लीम करते हुए सूर्य कुमार को सजा सुनाई। भारतीय चालबाजी ने हारिस रऊफ को फंसा दिया। पाकिस्तानी पेसर पर मैच फीस का 30% जुर्माना। आईसीसी ने भारत के खिलाफ मैच में हारिस के इशारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया। बीसीसीआई बताए 6-0 से क्या मतलब लिया, मकसद किसी की दिलाजारी नहीं था। हारिस का दौरान समाज जवाब। ओपनिंग बैटर साहिबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह। हम पठान हैं और ऐसे ही जश्न मनाते हैं। माजी में कई क्रिकेटर्स ने यह अंदाज अपनाया। साहिबजादा फरहान का मौकिफ। एशिया कप का तारीख साज फाइनल। 41 साल में पहली बार फैसला कुन मार्के में पाक भारत टाकरा। इतवार को दुबई में स्टेज सजेगा। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग इन फॉर्म, बैटिंग लाइन अदम तसलसल से 2-4। बड़े टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स कल ट्रेनिंग सेशन करेंगे। प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। अमरीकी सदर ने भारत पर एक और मौशी बम गिरा दिया। तमाम ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स पर 2% 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कंपनियों को प्लांट्स अमरीका मुंतकिल करने के लिए 1 अक्टूबर की डेडलाइन। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल, इंडेक्स 4% से ज्यादा 62 गिर गया। सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स डूब गए। हिस्सेस का बाजार 1,62,000 के पार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ दिन। 3000 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। 1,61,62,60 60 हजार पॉइंट्स के संगे मील उबूर। वजीर-ए-आज़म का खुशी का इजहार। कहा मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। नए NFC के लिए पेशरफ्त से भी आगाह कर दिया। IMF को टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ्फुज़ात। सुपर टैक्स समेत अदालती मुकदमात के फैसले हक में आने से बेहतरी मुतवक्की है। हुकूमत का जवाब। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाले जान। PTI दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत एक साल में गर्दिशी कर्ज में 1000 अरब रुपए तक कमी लाई। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी करके 373 अरब रुपए की बचत की। 6 साल में सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। सार्फिन को 3 रुपए फी यूनिट फायदा होगा। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह करार। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की NHA को राइट ऑफ वे आउटसोर्स करने की हिदायत। हर 3 माह बाद जायजा लेकर अहदाफ के लिए पॉलिसी और कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर स्ट्रक्चर बनाने की हिदायत। इजलास में कहा इदारे को 500 अरब रुपए सालाना कमाने वाला इदारा बनाना चाहते हैं। अराजी पर तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे को यकीनी बनाया जाए। नई स्कीमों पर तवज्जो और वसाइल मरकूज किए जाएं। NHA के पैच वर्क लगाने और मरम्मती कामों से अदम इत्तेफाक। टुकड़ों में मरम्मत के बजाय सड़कों की नई तामीर अमल में लाने की हिदायत। पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को मुफ्त इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वजीर आला पंजाब से आयरलैंड की रेजिडेंट सफीर की मुलाकात।
तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की सूबे में सरमायाकारी की दावत, मुकम्मल मुआविनत की यकीन दहानी। बिलावल ने विफाक से अपील की, पता नहीं एक वज़ीर आला को बुरा क्यों लगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की तारीफ करती है तो पंजाब हुकूमत को बुरी लगती है। मालूम नहीं इनके पास आपस के क्या मसाइल हैं। मरियम नवाज ने कहा, कोई खुददार शख्स कैसे अपील कर सकता है। वज़ीर आज़म तो कई बार आलमी बरादरी से मदद की अपील कर चुके। शर्जील मेमन का फिर लफ्ज़ी वार, अज़मा बुखारी का सख्त जवाब। कहा, मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं तो सिंध हुकूमत को तकलीफ क्यों हो रही है। शर्जील मेमन को लाहौर के दौरे की दावत, बोली आप आएं और सीखें कि पंजाब में कैसे काम हो रहा है। गजा पर मुआहदे के करीब हैं, जंग का खात्मा और अमन होगा। अमरीकी सदर ने बड़ी खबर दे दी। गजा सिटी में इसराइल की दरिंदगी जारी, बेघर अफराद पर जिंदगी तंग, पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में अवाम से यकजहती के लिए हजारों अफराद बाहर निकले, मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान।